निर्वेद अवधि कलि कृष्णदास, अन्न परिहरि पै पान कियो। जाके सिर कर धर्यो, तासु कर तर नहीं आड्यो। अर्प्यो पद निर्वाण, शोक निर्भय करि छाड्यो। तेज पुंज बल भजन, महामुनि उरध रेता। सेवत चरण सरोज, राय राणा भुविजेता। दाहिमा वंश दिन कर उदय, संत कमल ही सुख दियो। निर्वेद अवधि कलि कृष्णदास, अन्न परिहरि पै पान कियो। तो श्री नावाजी महाराज ने इनका पावन स्मरण किया है, सबसे पहले ये कहकर कि आपने अन्न का सदा सदा के लिए परित्याग कर दिया और केवल दुग्ध पान करके जीवन धारण किया। अन्न परिहरि पै पान कियो, अरे बस इसी से इनका नाम पैहारी पड़ा। जाके सिर कर धर्यो, तासु कर तर नहीं आड्यो। ये इनके चरित्र की विलक्षणता है। कहते हैं कि जिसे शिष्य बनाया उससे फिर कभी कुछ नहीं लिया। संसार में बड़ी विपरीत बात देखने में आती है। हम लोग भी ऐसा ही सोचते हैं कि भाई ऐसे तो नहीं ले सकते किसी से। कोई शिष्य हो तो विचार किया जा सकता है, अपना शिष्य हो तो लिया जा सकता है, ऐसे नहीं लिया जा सकता। लेकिन पैहारी जी महाराज के जीवन की ये विलक्षणता, विशेषता कि जिसके सर पर हाथ रखा फिर उसके सामने हाथ नहीं पसारा। कहते हैं कि जाके सिर कर धर्यो, तासु कर तर नहीं आंड्यो। जिसे शिष्य बनाया उससे कभी कोई वस्तु स्वीकार नहीं की, उसे केवल दिया ही दिया। और मुझे लगता है भाई वस्तुतः संत और सदगुरु का गुण ऐसा ही है, यही है। मैं तो बहुत छोटा था तब से सुनता आता हूं कि शिष्य ऐसा चाहिए जो गुरु को सब कुछ दे, पर गुरु ऐसा चाहिए जो शिष्य का कण न ले। तो ये बड़ी विलक्षण बात श्री कृष्णदास जी के चरित्र की कि जाके सिर कर धर्यो, तासु कर तर नहीं आड्यो। और अर्प्यो पद निर्वाण, शोक निर्भय कर छाड्यो। और कहते हैं जिसके सर पर हाथ रखा उसे अभय प्रदान करके ही छोड़ा। भय किसका है? जीव को किसका भय है? मिट जाने का भय है, मर जाने का भय है, मृत्यु का भय है, काल का भय है। काल के भय से जीव सदा ग्रसित है, पीड़ित है, आतंकित है। और जब तक भय है तब तक सुख कहां? फिर कहते हैं तेज पुंज बल भजन, महामुनि ऊरध रेता। बाल ब्रह्मचारी थे, सिद्ध योगी, ऊर्ध्वरेता महापुरुष और बड़े बड़े राजा रजवाड़ा पृथ्वीपति इनके चरणों में आकर झुकते थे। एक बार कुल्लू के निकट पहाड़ियों में किसी एकांत रमणीय स्थान में आप तप कर रहे थे। और जैसा कि इनके नाम से प्रकट है, सिद्ध है कि आप पैहारी थे, केवल दुग्ध का पान करते थे, तो कहीं भिक्षा के लिए जाते नहीं थे, एक गुफा में रहकर और भजन करते थे। और जो विमुख है उसकी भी प्रभु को चिंता होती है, जो विमुख जीव है उसकी भी प्रभु को चिंता है। फिर जो भगवत जो प्रभु सो लगे, तज नश्वर संसार, सब लज्जा भगवान को क्यों बिगड़े व्यवहार। तो एक बड़ी अद्भुत घटना घटती थी। एक ग्वाला वही पहाड़ियों में गैया चराने आता था। उसकी एक गैया छूट कर आती थी और जिस गुफा में ये विराजते थे उस गुफा के सन्मुख आकर और दुग्ध की धार छोड़ने लगती थी। श्री पैहारी जी महाराज ने सोचा भगवत प्रेरणा है, भगवत कृपा है, उनका प्रसाद है, तो अपना कमंडल भर लिया करते थे और नित्य वही दुग्ध पान करते थे। एक दिन ग्वाले ने देखा कि भाई मेरी गैया जाती कहाँ है। चल दिया गैया के पीछे पीछे। एक गुफा का द्वार है, गैया नियत स्थान पर जाकर दुग्ध की धारा से भिगो देती है वो स्थान। श्री पैहारी जी महाराज निकले गुफा से, अपना कमंडल गैया के थन के नीचे रखा। पैहारी जी महाराज की वो दिव्य मूर्ति, ऊर्ध्वरेता महापुरुष, जैसे तेज पुंज गुफा से निकल कर आता हो, दर्शन करके मन पावन हो गया। साधुनाम दर्शनम पुण्यम, दर्शन की जय साधु का, साहिब आवे याद। सोई लेखे दिन घड़ी, बाकी के दिन बाद साहिब आवे याद। श्री पैहारी जी महाराज का दर्शन किया, ग्वाले का तन मन प्रफुल्लित पावन हो गया। पुण्य पूर्ण होता है जिस दिन प्रभु कृपा भरी दृष्टि से देखते हैं, उस दिन साधु का दर्शन होता है। और संत का दर्शन अर्थात जैसे स्नान कर लिया आपके अंतर मन ने,
आपके भाव देह ने गोता लगा लिया प्रभु की रूप माधुरी, लीला माधुरी, नाम माधुरी में। ये संत दर्शन का फल है, ये संत दर्शन का प्रसाद है। और श्री पयहारी जी महाराज जैसे दिव्य महापुरुष का दर्शन हुआ, ग्वाले का रोम रोम पवित्र, उसकी रग रग पावन हो गई। संत का दर्शन करते ही मन में इच्छा हुई कि जाने क्या न्यौछावर कर दूं। दौड़ कर गया, श्री पयहारी जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। महाराज ने पूछा तुम्हारी गैया है? तो ग्वाले ने कहा कि मैं तो सेवक हूं, सब संपत्ति आपकी है। उसके हृदय में दैन्य था, उसके हृदय में विनम्रता थी। और पूर्व में मैंने बड़े विस्तार से चर्चा की थी, आपको स्मरण हो कि दैन्य और विनम्रता ये गुण ऐसा है कि खींच लेता है आशीर्वाद अपने लिए, ये खींच लेता है। पयहारी जी महाराज प्रसन्न हो गए कि भाई तुम्हारी गैया ने हमारा पोषण किया है, हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं, कहो क्या चाहते हो। अब देखो वो ग्वाला संस्कारी था। सबसे पहले तो बड़ी विनम्रता से युक्त होकर श्री पयहारी जी महाराज के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। और जब महाराज ने कहा कि तुम्हें कुछ देना चाहता हूं, तो वो ग्वाला क्या मांगता है? वो राष्ट्र प्रेमी था, देश प्रेमी। कहता है कि हमारे राजा का राज्य किसी ने छीन लिया है, आप कृपा करिए, हमारा राजा बड़ा धर्मपरायण है, प्रजा का पालन पोषण करने वाला है, प्रजा के लिए पिता तुल्य है, आप कृपा करिए हमारे राजा को अपना राज्य मिल जाए। देखिए वो ग्वाला स्वयं अपने लिए राज्य मांगता तो भी पयहारी जी महाराज देते। ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, प्रकृति व्यवस्था करती है भाई। वो योग्य जीव को, वो संस्कारी जीव को, वो पात्र को पहुंचा देती है संत के चरणों में। श्री पयहारी जी महाराज और प्रसन्न हो गए जब ग्वाले ने अपने लिए न मांग कर अपने राजा के लिए मांगा कि हमारा राजा बड़ा धर्मपरायण है, वो प्रजा का पोषण करने वाला है पिता के जैसे, आप कृपा करिए हमारे राजा को अपना राज्य मिल जाए। श्री पयहारी जी महाराज और प्रसन्न हो गए और कहा ठीक है, बुला कर लाओ अपने राजा को। ग्वाला गया, राजा को लेकर आया। राजा कहीं लुक छिप कर रह रहा था, शत्रु से परास्त होने के कारण दैव योग से छिन गया था राज्य। तो ग्वाला दौड़ कर गया अनुनय विनय करके कि मैंने एक अद्भुत महापुरुष का दर्शन किया है, आप चलिए उनका दर्शन करिए, आपके दुख दूर होंगे। राजा आए, श्री पयहारी जी महाराज का दर्शन किया। श्री पयहारी जी महाराज ने कहा, पहाड़ी की चोटी पर गुफा थी। श्री पयहारी जी महाराज ने कहा, यहां से जहां तक तुम्हारी दृष्टि जाती है वो सब राज्य तुम्हारा होगा। और श्री पयहारी जी महाराज के भजन प्रताप से, उनके भजन बल से जहां तक राजा की दृष्टि गई वहां तक का राज्य राजा को मिला, और निष्कंटक राज्य। ये संत के शब्द की महिमा है, ये भक्त के शब्द की महिमा है। राजा को राज्य मिला, राजा बड़ा संत सेवी और भगवत सेवी हो गया। राजा ने तो अपनी सारी संपत्ति मानो न्यौछावर कर दी संत जनों की सेवा में। चारों दिशाओं से राजा के राज्य में संत आने लगे, साधु सेवा होने लगी, राजा की ख्याति दूर दूर तक हो गई। राजा के राज्य में तो मानो भगवत भक्ति की बाढ़ आ गई, चारों दिशाओं से साधु संत आने लगे। भगवत कथा, कीर्तन, भगवान नाम, भगवत गुणानुवाद, साधु सेवा और ये सब मांगलिक कार्य नगर में होने लगे। राजा की ख्याति चारों ओर फैल गई, यशस्वी हो गया राजा। समय आने पर राजा को पुत्र हुआ, पुत्र भी भगवत भक्त था, और राजा के मन में इच्छा थी कि ये जो राजकुमार है ये मुझसे भी अधिक संत सेवी हो। एक बड़ी अद्भुत घटना घटी जो राजा की निष्ठा बताती है कि कैसा भगवत भक्त था राजा। एक दिन श्री ठाकुर जी को निवेदन करने के लिए मिष्ठान्न बने। अब वो मिष्ठान्न सुंदर स्वर्ण थाल में सुसज्जित करके ले जाए जा रहे थे श्री ठाकुर जी के मंदिर की ओर। हुआ क्या, उसमें से एक मिष्ठान गिर गया। वो राजकुमार छोटा सा बालक वो दौड़ कर आया और उस मिष्ठान को उठाकर खाने लगा। कहते हैं राजा इतना पीड़ित हुआ कि मैंने ऐसा संस्कारहीन पुत्र उत्पन्न किया है कि प्रभु को निवेदन किए बिना पाया पाता है, ये प्रसाद नहीं पाता, ये अनर्पित वस्तु पाता है। और कहते हैं राजा इतना दुखी हुआ, राजा का हृदय इतना निर्वेद से भर गया कि उसने अपनी तलवार निकाली और वो राजकुमार का वध करने दौड़ा। संत मंडली विराजमान थी, संतों ने जाकर राजा का हाथ पकड़ा और कहा कि आप तो पहले ही अपना सर्वस्व गुरुदेव के चरणों में निवेदन कर चुके हैं, तो राजकुमार आपका कहाँ से हुआ? ये तो पहले से गुरुदेव की संपत्ति है।
राजा के हृदय का भाव, राजा की प्रसाद निष्ठा, राजा की भगवत भक्ति देखकर संतों का हृदय आनंद से भर गया। आपके घर लक्ष्मी ही नहीं, आपके घर भक्ति और शक्ति दोनों सदा सुस्थिर रहे, ऐसा आशीर्वाद संतों की मंडली ने दिया। और जब श्री प्रियादास जी महाराज ने भक्तमाल की टीका की तो प्रियादास जी महाराज वर्णन करते हैं कि जिस समय मैं ये टीका कर रहा हूं वो राजकुमार राजा के रूप में उस नगर में अभी विराजमान है। ध्रुवदास जी शायद प्रीति चौबनी में इसका वर्णन करते हैं या फिर भजन शत में कहते हैं कि बिन अर्पित जे जे कछु जे लागत है खान। भजन शत में इसका वर्णन करते हैं कि जल हूं पूल ना पीजिए बिन लीन है निज नाम। भक्त का जीवन, एक वैष्णव का जीवन, एक साधक का जीवन, एक रसिक हृदय का जीवन ऐसा हो, ध्रुवदास जी कह रहे जल हूं भूल ना पीजिए बिन लीन है निज नाम। इसीलिए जो वृंदावन के रसिक संत हैं ना, वो कहते हैं तात तजऊं सुत भ्रात तजऊं पितु मात तजऊं कछु सोच न हानि, श्री ब्रज की रज ना ही तजे मोहे हो न तजऊं करुआ को पानी। वो करुआ का पानी क्यों पीते कि जितनी बार करुआ का जल पीते हैं उतनी बार ब्रज रज का स्मरण होता है। और भगवत रसिक जी तो बड़ी अद्भुत बात कहते परम पावन करुआ को पानी जाके पिए हिये में आवे मोहन राधा रानी। परम पावन करुआ को पानी। तो अनर्पित वस्तु न पाई जाए। और मुझे लगता है कि शायद ये भक्त हृदय ही इस भावना की गहनता का अनुभव कर सकता है कि कैसे थाल से एक मिष्ठान गिरा। मैं इस दृश्य की कल्पना कर रहा था। मैं थाल से एक मिष्ठान गिरा, नन्हा सा बालक दौड़ गया। अरे बच्चा तो सहज में कोई वस्तु उठाकर मुख में डाल लेता है, वो मिष्ठान गिरा, बालक ने मुख में डालने का जतन किया। राजा का हृदय पीड़ा से भर गया कि ऐसा भक्ति विहीन, ऐसा संस्कार विहीन पुत्र मेरे यहाँ उत्पन्न हुआ कि प्रभु को अर्पित किए बिना ही पाने लगा। नन्हा सा बालक, अबोध शिशु, वो नहीं जानता, पर राजा की भक्ति भावना ऐसी कि मेरे यहाँ ऐसा बालक अनर्पित वस्तु पाता है, कैसे पा सकता है? अरे हम प्रभु के दास हैं, हम प्रभु के सेवक हैं। और कहते हैं बड़े बड़े राणा महाराणा, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े पृथ्वीपति सम्राट आकर मस्तक झुकाते थे श्री पैहारी जी महाराज के चरणों में। जयपुर के आमेर के राजा श्री पृथ्वी सिंह जी और उनकी रानी थे तो दोनों भगवत भक्त, पर रानी जो थी वो श्री पैहारी जी महाराज की शिष्या थी। और जो राजा था वो एक सिद्ध कनफटे योगी होते हैं ना, वो एक सिद्ध योगी का शिष्य था। जयपुर में एक स्थान है गलता, वहाँ वो सिद्ध योगी धुनी रमाए रहता था। श्री पैहारी जी महाराज भ्रमण करते करते, और रानी बहुत समय से मनुहार करती थी कि आप कभी मेरी कुटिया में पधारें, आपके श्री चरण कभी नगर को पवित्र करें। तो श्री पैहारी जी महाराज पहुँचे। तो जो स्थान जहाँ पर वो योगी धुनी रमाए रहता था, गलता गादी, आज भी बड़ा रमणीक, बड़ा दिव्य और दर्शनीय स्थल है, दिव्य परमाणु है वहाँ का। मुझे प्रभु की कृपा से दर्शन करने का सौभाग्य मिला है, तो बड़ा दिव्य स्थान है। तो श्री पैहारी जी महाराज की इच्छा हुई कि भाई महल में नहीं रहेंगे, इसी स्थान में रहकर भजन करेंगे। अब जब वो सिद्ध योगी था, वो नहीं चाहता था कि पैहारी जी महाराज यहाँ पर रहें। अच्छा देखो, पूर्व में हमने चर्चा की थी कि संसार कहाँ रहता है, भीतर रहता है कि बाहर रहता है? भीतर रहता है क्या संसार? संसार संसार नहीं है, संसार का चिंतन संसार है, वस्तु संसार नहीं है, कोई व्यक्ति संसार नहीं है, किसी स्थान का नाम संसार नहीं है। लोग कहते बोले अब संसार छोड़ दिया, अब विरक्त हो गए, कहाँ हैं? रहते तो वही हैं भाई, इसी संसार में रहते हैं। जो हम खाते हैं सोई खाते हैं, जो हम पहनते हैं सोई पहनते हैं। संसार है क्या? संसार के चिंतन का नाम संसार है। अब देखो, योगी है, कहने को योगी है, श्री पैहारी जी महाराज आए हैं और उसको मन में भय इस बात का है कि कहीं इनकी प्रसिद्धि हमसे अधिक नहीं हो जाए। एक बार एक नगर में ऐसी घटना घटी, एक संत रहते थे और पूरा का पूरा नगर उनका शिष्य था, उनकी बड़ी महिमा थी, पूरे नगर की उनके चरणों में बड़ी प्रीति थी, बड़ी श्रद्धा थी। कुछ काल के बाद एक और संत वहाँ पर आकर रहने लगे, वो भी बड़े भगवत भावना भावित संत थे, बड़ा सहज सरल हृदय, बड़ी सुंदर भगवत कथा कहते। तो वो जो संत पहले रहते थे, उन्होंने एक दिन अपने शिष्य के हाथ
एक जल से भरा हुआ, बिल्कुल कंठ तक भरा हुआ, एक जल से भरा हुआ कुंभ उनके पास में भेजा। संत कुटिया में बैठे थे, शिष्य लेकर आया कि गुरुदेव ने आपके लिए ये भेजा है। उन्होंने भीतर से ले जाकर कुछ खांड उस कुंभ में डाल दी और उसे पुनः ढककर कहा कि अब ले जाकर इसे अपने गुरुदेव को दे देना। जब शिष्य ने ले जाकर गुरुदेव को दी तो वो संत प्रसन्न हो गए। उसके बाद स्वयं आए उनका दर्शन करने। तो शिष्य ने पूछा कि आपने जल से भरा हुआ कुंभ भेजा, उन्होंने उसमें थोड़ी खांड मिलाकर भेज दी, ये इस प्रकार से आप दोनों के मध्य में क्या वार्तालाप हुआ? तो संत ने कहा, देखो, हमने जब उनके पास जल से भरा हुआ कुंभ भेजा तो हमने उनसे ये कहा कि यहाँ तो सबका हृदय पहले ही हमारे द्वारा बताए भाव से भरा है, आप कहाँ रहेंगे, आपके भाव के लिए यहाँ पर कौन सा स्थान है? तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने किया कि थोड़ी खांड उसमें मिलाकर भेज दी और हमको ये संकेत कर दिया कि महाराज, हमारे आने से इनके हृदय में जो भाव है उसमें थोड़ी मिठास बढ़ेगी ही, कम नहीं होगी। किसी बात की आप चिंता ना करें, हम इनसे कोई न्यारी बात कहने नहीं आए हैं, जो आपने कहा है सोई हम कहेंगे और इनके हृदय का जो भाव होगा वो किंचित और मधुर हो जाएगा, और मधुर हो जाएगा। तो वस्तुतः तो संत के योग्य ये था, पर उस सिद्ध योगी ने मन में विचार किया, उस सिद्ध योगी ने मन में विचार किया, भाई कहीं इनकी प्रसिद्धि हमसे अधिक ना हो जाए। अब राजा उनका शिष्य है, तो उसने कहा कि भाई, जब पैहारी जी महाराज पहुंचे तो उसने कहा कि भाई यहां रहने के लिए कोई स्थान नहीं है। पैहारी जी महाराज धुनी रमा कर भजन करते थे, उसने कहा यहां रहने के लिए कोई स्थान नहीं है, यहां से अपना आसन उठाओ और चल दो। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं, भाई मान बढ़ाई ईर्षा तुलसी दुर्लभ ये। तो पैहारी जी महाराज ने क्या कौतुक दिखाया? पैहारी जी महाराज ने वो जो जलती हुई धूनी थी वो अपने उत्तरीय वस्त्र में बांधी, जलती हुई धूनी वस्त्र में बांधी और कुछ दूर पर जाकर उस धूनी को रमाकर फिर से भजन करने लगे। अब तो भाई उस सिद्ध योगी को लगा कि ये है तो कोई सिद्ध महापुरुष। तो कुछ दिन के बाद उस योगी ने क्या किया? सिंह का भेष धर कर आया, सिंह का भेष धर कर आया और श्री पैहारी जी महाराज को डराने के लिए, भयभीत करने के लिए दहाड़ने लगा। पैहारी जी महाराज ने क्रोध में आकर उसको कहा, ये क्या गधे की तरह स्वर करता है और हमारे भजन में विक्षेप करता है। जैसे ही श्री पैहारी जी महाराज ने क्या गधे जैसा स्वर निकालकर हमारे भजन में विक्षेप करता है। अब तो भाई वो सिद्ध कनफटा जो था वो गधाई हो गया, होना पड़ा। और वैसे भी भाई जो साधु के भजन में विक्षेप करे गधाई है, जो साधु के भजन में विक्षेप करे, साधु सहज में भजन करता है और अपनी किसी क्रिया से उसके भजन में विक्षेप उपस्थित करे, गधाई तो है। तो पैहारी जी महाराज ने कहा, क्या गधे की तरह हमारे भजन में विक्षेप करता है। बस पैहारी जी महाराज का कहना था और वो गधा हो गया। अब जो उस योगी के शिष्य थे उनको गुरु जी का दर्शन नहीं हो रहा, वो बेचारे दौड़कर राजा के पास गए। राजा ने रानी से कहा, भाई ये तुम्हारे गुरु जी ने क्या कौतुक दिखाया है। तो रानी मुस्कुराई, कह रही मैं तो बरसों से प्रभु से प्रार्थना कर रही थी कि किसी प्रकार आपका मन गुरु चरणों में लगे, आपको श्री हरि गुरु की भक्ति प्राप्त हो। कहाँ उस योगी के पीछे लगे हैं आप, जो संसार की संपत्ति के अतिरिक्त आपको दे क्या सकता है, आपका अमूल्य जीवन हाथ से जा रहा है। तो वस्तुतः रानी का ही संकल्प था। श्री पैहारी जी महाराज उस ओर आए और ये सारा कौतुक रचा। अब जो उस शिष्य थे उस योगी के, वो राजा के पास गए, बोले हमें तो गुरुदेव का दर्शन नहीं हो रहा है, गुरुदेव के दर्शन के बिना हम व्याकुल हैं, कोई व्यवस्था करिए, हमें पुनः हमारे गुरुदेव का दर्शन। वो जाने कहाँ चले गए। अब राजा गया रानी को आगे करके, भक्त की ओट में ही जाना चाहिए। राजा गया रानी को आगे आगे लेकर, रानी ने जाकर विनम्रता पूर्वक प्रणाम किया। पैहारी जी महाराज मुस्कुरा दिए। पीछे पीछे वो कनफटे योगियों की भी जमात थी। राजा ने कहा, महाराज ये सब अपने गुरुदेव के दर्शन के लिए व्याकुल हैं, कृपा करिए इनके गुरुदेव का दर्शन हो। तो बोले कि सब गधों में कहीं चल रहा होगा, जाओ खोज लो। अब शिष्य तो बेचारे लाज के मारे, संकोच के मारे, यहाँ देखे वहाँ देखे, हम तो गुरुदेव के दर्शन की बात कर रहे हैं और पैहारी जी महाराज करिए गधों के बीच में कहीं चल रहा होगा, जाओ देखो। अब एक शिष्य बेचारा आया हाथ जोड़कर और बड़ा संकुचित होता हुआ कहता है कि ठीक है, गधों के बीच में जाकर खोज तो लेंगे, पर उन्हें पहचानेंगे कैसे। तो बोले जिस गधे के कान फटे हों
पहचान लेना, वही तुम्हारा गुरु होगा। अब भाई जहाँ सब गधे चल रहे थे वहाँ जाकर देखा तो एक कनफटा गधा है, शिष्य बेचारे पकड़कर उसको लेकर आए। रानी ने विनती की कि राजा के गुरुजी हैं, कुछ तो इनका आदर सम्मान रह जाए। श्री पयहारी जी महाराज ने कमंडल से जल छिड़का, योगी अपने उसी स्वरूप को पुनः प्राप्त हुआ। लेकिन मैं विचार करता हूँ, संत से अगर दंड भी मिला है किसी को तो अंततः उसका कल्याण हुआ है। ऋषि मुनि श्राप देते हैं, फिर जब श्रापित व्यक्ति प्रार्थना करता है तो ऋषि मुनि कहते ठीक है, तुम्हें भगवान की कृपा प्राप्त होगी। तो साधु ते होए ना कारज हानि, संत दंड भी दे दे, अंत में जीव का कल्याण होता है। पहले तो उस योगी को दंड मिला, लेकिन जब पयहारी जी महाराज ने अपना कमंडल से तपपूत जल उस पर छिड़का तो श्री चरणों में पड़ गया, और वो अपने साथ जो सब शिष्यों की जमात थी सबने श्री पयहारी जी महाराज के चरणों में समर्पण किया। पयहारी जी महाराज ने वैष्णव मंत्र प्रदान किया, प्रभु का नाम प्रदान किया, राजा और रानी को भक्ति से युक्त किया। तो ऐसे दिव्य चरित्र का वर्णन श्री नाभाजी महाराज पयहारी जी महाराज के चरित्र में करते हैं।